स्वागत करती हूँ आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है। लक्सर के आईपी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने विशिष्ट अतिथि सतीश कुमार शास्त्री, स्कूल चेयरमैन सचिन मित्तल, संस्थापक इलमचंद गुप्ता, प्रधानाचार्य समीक्षा परमार ने संयुक्त रूप से की। इस मौके पर मुख्य अतिथि विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा, बच्चों को सफल बनाने के लिए शिक्षकों का बेहतर योगदान रहता है। शिक्षक देश में समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य को सजगता से निभाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि सतीश कुमार शास्त्री ने कहा, महाभारत काल से गुरु व शिष्य के बीच चली आ रही परंपरा को बच्चों को कायम रखना चाहिए, इसलिए शिक्षकों को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ करें। कॉलेज के चेयरमैन सचिन मित्तल ने कहा, सभी बच्चों को चाहिए वो आगामी बोर्ड परीक्षा को टेंशन फ्री होकर तैयारी करें, कॉलेज का नाम रोशन करें। इस मौके पर कक्षा 10, कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य सोनू चौहान, अमित सैनी, सोनू चौधरी, गौरव कश्यप, विश्व कीर्ति आदि मौजूद रहे। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। जो है वैसे तो मैं 4-5 कॉलेजों का प्रेसिडेंट था और डायरेक्टर भी था, लेकिन जैसे मेरी उम्र संन्यास आश्रम में मैंने 75 साल में व्यतीत किया, मैं चारों पद से त्याग कर दिया। एक डिग्री कॉलेज का मैं डायरेक्टर रहा हूँ किसी का, और एक कॉलेज का मैं चेयरमैन रहा हूँ। इस कॉलेज में भी इस्तीफा देकर चेयरमैन सचिन जी को बना दिया गया है। या जब मैं तो अब बिली फिरकुल हूँ, राष्ट्र संन्यास आश्रम गुजर रहा हूँ, लेकिन बड़ी देख कर खुश होती है कि जो 5 विद्यालय मैंने स्थापित किए थे, वो 5 विद्यालय अपने में बड़े अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जिस एम को लेकर मैं चला था क्षेत्र का, वो मैंने पूरा कर लिया निश्चित तौर से करके। और अब आशा ये करता हूँ कि अब मैंने सारी बागडोर जो है कॉलेज के सचिव को सौंप दी है, जिससे कि ये कॉलेज और दिन ब दिन तरक्की करे और निश्चित तौर से करता रहेगा। ये मेरी शुभकामनाएं। गुप्ता जी का जो आईपी इंटर कॉलेज है, ये हरिद्वार के उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक है, और मुझे इस बात को आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि आईपी का जो परीक्षा परिणाम हमेशा रहा है, वो उत्तराखंड बोर्ड में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का है। हर साल इस स्कूल के जो छात्र हैं वो उत्तराखंड की मेरिट में रहे हैं। पूर्व में भी 3 बार उत्तराखंड की ट्रॉफी इस स्कूल को मिली हुई है, और हमारी जो रैंक है 25 की, उसमें भी आईपी के बच्चे टॉप में रहे हैं, टॉप 25 में हमेशा। इसके लिए मैं गुप्ता जी की मेहनत को और मित्तल जी की मेहनत को बधाई देता हूं। और यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं समीक्षा मैडम, उन्होंने जिस अनुशासन के साथ में और जिस समर्पण के साथ में स्कूल के निर्माण करने में और छात्रों के भविष्य के निर्माण करने में अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनकी भी पूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईपी के जो बच्चे हैं वो हमारे टॉप उत्तराखंड की मेरिट में रहेंगे। ये स्कूल पूरे हरिद्वार जनपद के लिए ही नहीं, अपितु उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ का जो छात्र है वो उत्कृष्ट है, और उत्कृष्टता की ओर पूरा परिवार जो है आगे बढ़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए। मुझे लगा कि हम यहाँ हैं ही नहीं हैं, वास्तव में किसी दूसरे लोक में चले गए। प्रतीत हो रहा था कोई यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। अलौकिक, अद्भुत, वास्तव में आनंद की अनुभूति तो करा ही रही थी। इनके अंदर जो कला कौशल, पूरे भारत का समन्वय, अलग अलग राज्यों की प्रस्तुति ये बच्चे दे रहे थे, वास्तव में अनूठा है, अद्भुत है। मेरा एक चीज बच्चों को कहना है, क्या इस समय बच्चा एक रोग से ग्रसित होता है, और यही विद्यालय नहीं, पूरे देश का विद्यार्थी ग्रसित होता है उस रोग से। मनोविज्ञान में उस रोग का नाम फोबिया है, एग्जाम फोबिया। एक समस्या बनती है बच्चे को, जब परीक्षा सर पे होती है वो घबरा जाता है। क्या होता है कि जब वो याद करता है वो भूलने लगता है। बच्चे को घबराना नहीं, योगाभ्यास करना है। अपने गुरुजी हैं, सेल्फ सेंटर हैं, वही कक्ष हैं, सारा कुछ अपना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं किसी भी सूरत में, और पूरे मनोयोग के साथ में प्राणायाम करते हुए, हल्का भोजन करते हुए। और विद्यार्थी को ये श्लोक है ना, काक चेष्टा को ध्यान में स्वान अनिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पहार करना है, दुग्ध का पान करना है, और निश्चित रूप से सारा कुछ भूल करके, शादियां ब्याह इधर सारे कार्यक्रम और ये सबको भूलकर केवल इस साधना में लग जाना है। और मैं समझता हूं कि इस बार भी हमारे गुरुजी का लगा हुआ ये जो वृक्ष है, पूरे उत्तराखंड में अपनी कीर्ति कौमदी को फिर से फैलाएगा।
मेरी ढेर सारी। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों के लिए जुड़े रहिए नई आवाज न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।